अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं एवरीवन। आज मैं बना रही हूँ चॉकलेट केक। और ये जिसका जो मतलब प्रिपरेशन है वो मैंने 1 डे पहले की थी और उस दिन माशाल्लाह ऑर्डर ज़्यादा थे। तो हुआ ये कि जिस दिन इसको डिलीवर करना था ना, उस दिन मुझसे वो हो गया कि उन्होंने सिस्टर ने मुझे कहा कि पूरा जो ट्रांसपेरेंट का बॉक्स है ना, उसको हमने मतलब अपनी जो कॉन्वर्सेशन की थी उसमें उन्होंने कहा था कि इसको एक्स्ट्रा चार्जेस दे के ना कि इस बॉक्स को आपने अच्छा सा डेकोर करना है और हमारी शादी की फ़र्स्ट एनिवर्सरी है, सो इसको आपने बहुत प्यारा बनाना है। अच्छा, इस पे हैप्पी बर्थडे का भी टॉपर लगाना है, एनिवर्सरी का भी टॉपर लगाना है, क्योंकि बर्थडे भी थी उनके हस्बैंड की और एनिवर्सरी भी थी उस दिन एक ही दिन में। सो ये क्या हुआ कि हमने तो सबसे पहले इसको बाइक में डिलीवर करवाना था और उस वक्त गर्मी इतनी थी, इतनी शदीद धूप निकली थी। तो 4 से 5 के दरमियान में सिस्टर ने कहा था, फिर मैंने कहा 5 से 6 के दरमियान में आप ले लें क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। और इसके ऊपर चॉकलेट का काम हुआ था। मुझे समझ नहीं आ रहा आजकल जो है ना, पता नहीं चॉकलेट स्टेबल होकर नाम ही नहीं ले रही है। उसका रेशो भी कम रखो ना, तब भी वो अजीब सी जो है ना, मतलब थिक थिक सी रहती है ना, हार्ड नहीं हो रही है। और बड़ा ही मुश्किल हो रहा है इसको, मतलब स्टिकी सी हो रही है चॉकलेट ना। तो ना ही फॉन्टेन केक बन पा रहे हैं सही से, बड़ी मुश्किलों से ना बन तो जा रहे हैं, मगर हार्ड जिस तरह होनी चाहिए ना चॉकलेट मेरी होती थी। फॉन्टेन अप्लाई करने में मज़ा आता था, बट वो नहीं है, मतलब सॉफ्ट सॉफ्ट सी हो रही है। और मोल्ड के अंदर भी मैं चॉकलेट डाल के फ्रीज़ करके रख रही हूँ, बट वो हो ही नहीं रही। और इस केक को बनाने में देर यूँ हो गई कि मैंने कहा था जितनी मेरे पास मोल्ड लेना, और कि जिस तरह उन्होंने पिक्चर भेजी थी तो चॉकलेट्स मैंने कहा बाहर से बाय नहीं करूँगी क्योंकि बजट इतना नहीं था। तो मैंने कहा इस पे मैं घर से ही चॉकलेट बना के इसमें रख दूँगी। सुबह से चॉकलेट बना के फ्रीज़र की हुई है, बट वो बस सेट होने का नाम ही नहीं ले रही थी। फिर दूसरी दफ़ा दोबारा करी, दोबारा भी नहीं हुई। मैंने कहा शायद रेशो मैंने ज़्यादा रख दिया, तो मैंने फिर कम करके रखा। मतलब वो थिक नहीं हुई, जिस तरह हो जाती है ना मोल्ड के अंदर, नहीं हुई। फिर मुझे बाहर से ही बाय करनी पड़ी एंड टाइम पे। और राइडर को कहा कि आप चॉकलेट्स वगैरह लेते हुए आना। फिर जैसे ही राइडर थोड़ी दूरी पे ही गया था, तो मुझे याद आया कि मैंने तो इसको ट्रांसपेरेंट बॉक्स को डेकोर ही नहीं किया। मैंने सिस्टर को बताया, तो मैंने कहा सॉरी, आप पेमेंट जो है वो काट लीजिएगा। तो उन्होंने कहा नहीं, मेरी ये फ़र्स्ट एनिवर्सरी है, आप प्लीज़ कर दें, उसको बुला लें। मैंने राइडर को कॉल करी, तो शुक्र है कि इतनी दूर तक नहीं गया था। फिर वो वापसी आया आधे रास्ते से। और जब वो आधे रास्ते से वापसी आया तो क्या हुआ कि ऊपर जो मैंने चॉकलेट लगाई थी ना स्टिक के साथ, वो थोड़ी सी डिसबैलेंस भी हो गई थी, गर्मी की वजह से चॉकलेट बैंड होना शुरू हो गई थी। तो मैंने फिर राइडर ने कहा कि मैम ऐसा करते हैं कि 2 केक हैं, तो आप ऐसा करें इसको कार में डिलीवर करवा दें। तो मैंने कहा कार की राइड तो ज़्यादा है, कस्टमर ने तो हमें इतनी राइड ही नहीं दी, तो क्या करें। तो उसने कहा कि मेरा जानने वाला है, मैं आप वही राइड दीजिएगा बाइक की जो दे रही थी अब, तो ये कि हम इसको कार में डिलीवर करवा देते हैं। मैंने कहा वाई नॉट, एसी वाली कार में जाएगा तो अच्छे से डिलीवर भी हो जाएगा। और इतने में जो मैंने ट्रांसपेरेंट बॉक्स को डेकोर नहीं किया था वो भी मैं कर दूँगी। तो सिस्टर को मैंने बता दिया कि मैंने बुलवा लिया है राइडर को, मैं इसको डेकोर करके दे रही हूँ। वो उन्होंने बहुत थैंक यू कहा कि प्लीज़ थैंक यू, आपने मतलब इतना करा। तो ये अच्छे से डिलीवर हो गया था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।